गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। टुडे वी विल रीड द फेयर प्ले लेसन। आपका जो फेयर प्ले लेसन है इंग्लिश बुक का, उसको हम रीड करेंगे। पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको देखते हैं। रीड द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन दी स्पेस प्रोवाइडेड। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके हमें आंसर लिखने हैं। मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक द। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिडिल में दे रखा है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उनका नाम लिखना है आपको। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है आलिया, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पे आलिया लिख रही हूँ। तो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड होगी आप उसका नाम लिखोगे, होगी या होगा जो भी है, तो उनका आप नाम लिखोगे यहाँ पर आंसर में। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन उसी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर बेस करके पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने बेस्ट फ्रेंड में कौन सी क्वालिटीज़ देखते हो, आपको उसमें क्या पसंद है। तो मैंने यहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखो, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वो बहुत सहयोग करती है। ट्रुथफुल, सच बोलती है। एंड ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट। वो बहुत ईमानदार है, सच बोलती है और बहुत सहयोग करती है, ठीक है, किसी भी काम में। तो सेकंड क्वेश्चन है वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहाँ रहती है या रहता है। तो मैं यहाँ पे मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो मैं शी लिखूँगी, और अगर किसी का मेल फ्रेंड है तो वो ही लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखती कि अमन अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो मैं यहाँ पर ही लिखती, ठीक है। तो यहाँ पे ही आ जाएगा शी की जगह, लेकिन मेरा तो फीमेल है तो मैंने शी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शी लिव्स नियर बाय माई होम, वो मेरे घर के पास ही रहती है, इन संगम विहार में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये, व्हाट डज़ योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट। आपके बेस्ट फ्रेंड को क्या खाना पसंद है? तो उसको खाना पसंद है पास्ता एंड चाट। नेक्स्ट है विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट। आपके बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो इंग्लिश इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे मेल फ्रेंड है तो हिज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला चेंज हो जाएगा, अगर मेल फ्रेंड है तो हिज आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी तो फीमेल है तो मैंने हर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इंग्लिश इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो अब हम ये जो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, अब ये जो पैसेज है इसको रीड करके फिर हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने नीचे दिए हुए। तो लेट अस रीड द पैसेज फर्स्ट। पहले हम ये पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। यहाँ पे थे क्यों लगाया मैंने? क्योंकि वर लिखा हुआ है, ठीक है। आर लगाते तो अभी भी हैं, लेकिन वर लगाए तो मतलब थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from the village the other looked after his family। इनका इतना बॉन्ड दोनों का स्ट्रॉन्ग था आपस में कि अगर एक गांव से बाहर चला जाता था किसी काम के लिए तो दूसरा उसकी फैमिली को लुकआउट करता था, मतलब उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों की दोस्ती जो थी वो बहुत रिस्पेक्ट, मतलब दोनों, यहाँ पे तो दोनों लिखा हुआ है कि दोनों बहुत रिस्पेक्टेड इंसान थे, और उनकी दोस्ती जो थी वो भी बहुत विलेज में मानी जाती थी कि हाँ भाई बहुत पक्के दोस्त हैं। तो नेक्स्ट है जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की जो आंटी थी वो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम, और उसने वो जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी on the understanding that she would stay with him and he would look after her। तो उसने इस चीज़ को सोच के ट्रांसफ़र कर दी जो अपनी ज़मीन थी आंटी जी ने जुम्मन को, कि वो उसका बाद में देख रेख करेगा और उसका मतलब ख्याल रखेगा। हाँ, तो द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज्ड, फिर उसके बाद सिचुएशन जो थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। यहाँ पर देखो, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड लेडी
ओल्ड रिलेटिव। अब जो जुम्मन और उसकी फैमिली थी वो थक गई थी उस ओल्ड लेडी से, अपनी ओल्ड मतलब जो रिश्तेदार थी उससे थक गई थी उसको निभाते निभाते। टायर्ड का मतलब होता है थकना। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु grudged even the little food that the old lady wanted every day। अब यहाँ पर जो जुम्मन है उस वो धीरे धीरे आंटी से इंडिफरेंट हो गया, अपनी वाइफ से भी। मतलब एक तरीके से वो उसकी जो वाइफ थी वो बहुत थोड़ा खाना देती थी आंटी को, जो दिन में जैसे 2 रोटी होती हैं, 2 टाइम की 2 रोटी, थोड़ा खाना ही जो रिलेटिव थी वो मांगती थी, ओल्ड लेडी मांगती थी उनसे। लेकिन वो जो उसकी वाइफ थी वो देती, कभी दिया कभी नहीं दिया इस तरीके से। और जुम्मन ने भी ऊपर से ध्यान देना बंद कर दिया, मतलब वो उदासीन हो गया। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन हो जाना, मतलब ध्यान ना देना किसी चीज़ पे। और ग्रज का मतलब होता है यहाँ पे असंतोष, मतलब वो जो 2 रोटी जो खाती थी वो भी उसको ना, उसकी वाइफ जो थी वो नहीं देने लगी, और उसने भी ध्यान नहीं दिया अपनी वाइफ पर कि उसकी वाइफ आखिर कैसा बिहेव कर रही है आंटी से। तो अब क्या होता है, शी swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limit। वो जो आंटी थी वो कुछ दिनों तक तो ये जो इंसल्ट, एक तरीके से इंसल्ट ही हो गई ना, कि अगर कोई खाने को नहीं दे रहा, उसने अपनी सारी जायदाद कर दी उनके नाम पर और वो खाने को नहीं दे रहे, और इस तरीके की इंसल्ट को, और उसके जो थोड़ा बहुत जो वो खा रही थी वो फूड देखकर वो उस चीज़ को बर्दाश्त करती रही। स्वैलोड का मतलब है यहाँ पर बर्दाश्त करना। तो वो कुछ कुछ महीनों तक तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब जो धैर्य था उसका बांध जो था वो टूट गया था। धैर्य मतलब जो एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, तो वो लिमिट जो थी वो धीरे धीरे, उसका पेशेंस जो था वो ख़त्म होता जा रहा था, धैर्य टूटता जा रहा था। तो अब नाउ फिल द ब्लैंक्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स बिलो। आप इस बॉक्स की हेल्प से ये ब्लैंक्स को फिल करोगे। तो अब ये जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बॉक्स फिल करने हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे कौन से 2 बेस्ट फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो आप पहले जुम्मन शेख और अलगू चौधरी को यहाँ पे फिलअप करोगे। जुम्मन हैड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन हैव डैश, हैड डैश, क्या था उसके पास, एक आंटी थी जिनके पास एक प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर आप लिखोगे एन ओल्ड आंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पर सेकंड वाले में। थर्ड है, जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज वाइफ। वो अपनी आंटी से एकदम उदासीन रहने लगा, मतलब उन पर कोई ध्यान नहीं देता था। जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। वो जो जुम्मन था और उसकी वाइफ जो थी, दोनों टायर्ड हो गए थे। 1 मिनट, यहाँ पर आ जाएगा, हाँ फैमिली आएगा। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा फैमिली कहाँ है यहाँ पे, ये रही फैमिली, ये आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट है, जुम्मन आंट swallowed द डैश एंड डैश इंसल्ट्स एंड फूड। तो ये दोनों जो है, एक इंसल्ट यहाँ पे आ जाएगा और एक फूड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी लिखा है ना इंसल्ट एंड हर फूड, तो यहाँ पर मैंने ढंग से फिलअप कर रखा है, वो देख लो आप ज़रा। हाँ, तो ये रहा। तो फर्स्ट में तो आप भरोगे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वर बेस्ट फ्रेंड्स। फिर उसके बाद वो उनके पास, जिसके पास प्रॉपर्टी थी वो थी एन ओल्ड आंटी। वो जो आंटी थी उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जो भी प्रॉपर्टी थी वो। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट एज हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ की तरह ही उनके प्रति उदासीन हो गया, अपनी आंटी के प्रति। और फिर जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जो उसकी जुम्मन और उसकी फैमिली जो थी वो उनके ओल्ड रिलेटिव जो थी, आंटी जो थी, उनके खर्चात उठाते उठाते वो बहुत थक गए थे। और थक गए मतलब कि एक तरीके से वो अब नहीं करना चाहते थे, जैसे होता है ना कि मन से करना, फिर अब एक तरीके से बोझ बन गई थी वो आंटी उनके ऊपर। फिर जुम्मन्स आंट swallowed द डैश, मतलब वो बर्दाश्त करने लगी उनकी इंसल्ट। वो जो एक तरीके से हर चीज़ में उनको
बिल्कुल पूछना नहीं, और जो उनका विद हर फूड विद फ्यू मंथ्स, और जो उनके फूड से रिलेटेड जो कम दिया जाता था खाने के लिए, उन सबको वो बर्दाश्त करते हैं ये आंटी कुछ मंथ तक, कुछ मंथ मतलब कुछ महीनों तक। तो ये पूरा जो कहानी का जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है ये उसका सार है, और ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए कोविड-19 से लड़ने के लिए, और मतलब कोविड-19 हमें ना हो, ये बीमारी जो है कोरोना वायरस हमें ना लगे, इसलिए हमें मास्क पहन के ही बाहर निकलना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की वर्कशीट। थैंक यू।